अब इंतजार खत्म। इस तारीख को पेश होगा बजट। मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात। मोदी सरकार के पिटारे में क्या क्या है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर देश को वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण मिली। इसके साथ ही मोदी 3.0 के बजट की भी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल संसद का 22 जुलाई से शुरू होने वाला अगला सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है। मिडिल क्लास को बम्पर फायदा होगा। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, वाहन उद्योग, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। सड़क परिवहन और रेलवे को भी इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले ज्यादा राशि दी जा सकती है। इसके अलावा आयकर में छूट, रसोई गैस पर सब्सिडी में वृद्धि, रोजगारों में इजाफा और किसानों को राहत दी जाएगी। आपको सिलसिलेवार ढंग से कुछ बिंदु बता दें, कुछ 5 बड़ी बातें बता दें जो बजट में आपके लिए फायदेमंद रह सकती हैं, मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा सकती है। इसमें सबसे पहला बिंदु है इनकम टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख किए जाने की संभावना। वहीं आयकर के लिए आय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। रसोई गैस पर सब्सिडी मिलने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बढ़ सकती है 80C में इनकम टैक्स छूट की सीमा। वहीं पर किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि की भी बढ़ोतरी हो सकती है। सीधे तौर पर एक बार फिर मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ करने जा रही है। क्या वो रसोई गैस सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण जैसी दूसरी चीजों से लिप्त बजट होगा, या फिर मिडिल क्लास की इनकम टैक्स वाली जो मुश्किल थी उसमें कुछ कटौती होगी। इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा दी जाएगी जिनसे उन्हें टैक्स नहीं देना होगा या कम देना होगा। बड़ी बात एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी है। अगर एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाई जाती है तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर फायदा रहने वाला है।